इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि 12वीं के छात्र ने अपने शिक्षक के सिर में गोली मार दी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी है और सिर में गोली मारकर छात्रों ने हत्या की है। बाथरूम में जाकर सिर में गोली मारी। प्रिंसिपल की घटनास्थल पर मौत हो चुकी है। अपडेट ये आ रहे हैं, छतरपुर के धबोरा में सरकारी कॉलेज की यह घटना है। फरार छात्र की तलाश में छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से, जहां 12वीं के छात्र ने प्रिंसिपल की हत्या कर दी, सिर में गोली मारी है और बाथरूम में जाकर सिर में गोली मार दी। हालांकि प्रिंसिपल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जांच जारी है और फरार छात्र की तलाश में छापेमारी जारी है। क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि किस कारण से छात्र ने प्रिंसिपल को निशाना बनाया, उसके सिर में गोली मारी है। छतरपुर के धबोरा में सरकारी कॉलेज की घटना। हाँ, ये जानकारी ये मिली है कि सदम यादव करके कोई लड़का है, उसके द्वारा ये गोली मारी गई है। कौन सी क्लास? कक्षा 12वीं का छात्र। स्कूल में कब से पदस्थ थी प्रिंसिपल साहब इनकी हत्या हुई? ये लगभग 5 साल से पदस्थ थी यहाँ पर। नहीं, नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। आज पर्यंत तक मुझे जानकारी नहीं मिली है कि किसी छात्र के साथ में कोई विवाद था। सर, टॉयलेट के पास सीसीटीवी कैमरा लगा है क्या? अभी मैं दिखवा लेता हूँ। कैसे, क्या, कहाँ पे मारी गई है, थोड़ा ये बताएंगे सर? ये अब वहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा। और वही बात किसान आंदोलन की, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच का ऐलान कर दिया। तो दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों और प्रदर्शनकारियों के बीच जिस तरीके से जो झड़प है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं प्रदर्शनकारियों पर। आंसू गैस के गोले। किसान दिल्ली मार्च की जिद पर दरअसल अड़े थे। पुलिस के रोके जाने पर जमकर धक्का मुक्की हुई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का दावा है कि 6 किसान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली कूच को रद्द नहीं करेंगे। फरवरी से लगातार शंभू बॉर्डर पर जो प्रदर्शनकारी किसान है वो बैठे हुए थे और अब दिल्ली की ओर कूच जब यहां पर की गई है तो एक बार फिर से रोकने की कोशिश यहां पर हुई। और कैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं, वहीं प्रदर्शनकारियों को पीछे करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जो प्रदर्शनकारी है वो दिल्ली की ओर कूच करने का दावा यहां पर कर रहे हैं। तो किसान लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा और पीछे हटने से बार बार इनकार यहां पर किया जा रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर किसानों की तरफ से प्रदर्शन को यहां पर किस तरीके से तेज किया गया है। वहीं जब रोकने की कोशिश हुई है तो आंसू गैस के गोले तक यहां पर छोड़े गए हैं। बॉर्डर पर सुरक्षा खासतौर पर मुस्तैद कर दी गई है, सख्त की गई है, किसी भी तरह से आगे ना बढ़ने दिया जाए किसान प्रदर्शनकारियों को। और इसके लिए आंसू गैस के गोले तक दागे गए और लगातार कूच करने पर अड़े हुए हैं तमाम किसान। और शंभू बॉर्डर पर हम आपको सीधे लिए चलते हैं। पीयूष हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, जो स्थिति है उसमें 101 किसान जो लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं, अपडेट क्या है इस वक्त? तो मैं आपको क्रम बता दूं कि क्या हुआ। आज 101 किसान आज वो उन्होंने अपना मन बनाया हुआ था कि वो आज दिल्ली की तरफ जाएंगे पैदल मार्च, लेकिन हमने देखा कि हरियाणा पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद थी और उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। लेकिन जब हमने देखा कि कुछ हद तक किसानों के जरिए कुछ अनुशासनहीनता हो रही थी तो उन पर उनको रोकने के लिए आंसू गैस दागे गए और काफ़ी सारे आंसू गैस दागे गए, जिसमें आंसू गैस के अलावा स्मोक बॉम्ब भी दागे गए। अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि 6 किसान को चोटें लगी है, जिसमें 2 हमारे कैमरा में भी कैद हुए हैं। अब क्योंकि 6 किसानों को चोट लगी थी तो हमने देखा कि जो जत्था था, जो 101 किसान थे जिनको दिल्ली जाना था, उन्होंने अब अपना ये मार्च रोक दिया है। अब वो मीटिंग करेंगे, वो मुलाकात करेंगे, एक औपचारिक मुलाकात होगी, जिसके बाद वो ये निर्णय लेंगे कि क्या ये आगे जो प्रोटेस्ट मार्च है वो आगे बढ़ाना है या नहीं। अहम बात ये है कि हमने आज फिर से देखा कि हरियाणा जो पुलिस थी उन्होंने एक आक्रामक रुख उठाया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी प्रकार की भी कानून व्यवस्था किसी भी हालत में ख़राब हो। और जिसकी वजह से हमने देखा कि जब किसान थोड़े बहुत उग्र हो गए, थोड़े बहुत आक्रामक हो गए, तो एक आक्रामक नीति हरियाणा पुलिस द्वारा भी अपनाई गई, जिसमें कई सारे आंसू गोले दागे गए।
बैक टू द स्टूडियो। बिल्कुल, और आपके बगल में भी हम देख पा रहे हैं कि वहां पर एक कैंपिंग कर दी गई है। उन तस्वीरों को भी जरा दिखाने कि किस तरीके से दिल्ली कूच की जो तैयारी थी पुख्ता तरीके से थी, और सुरक्षा अचूक तो है लेकिन उसे बराबर ढाहने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं एक बात कि अब यहाँ पे जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पे स्थिति थोड़ी शांतिपूर्ण हो गई है, क्योंकि सरवन सिंह पंढेर जो किसान मजदूर मंच के नेता है और जिनकी अगुवाई में एक जत्था आगमन जा रहा था दिल्ली की तरफ, उन्होंने अब ये बोल दिया है कि अब ये जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये जो जत्था है जो जा रहा था वो अभी नहीं जाएगा। वो पहले औपचारिक मुलाकात करेंगे अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने पुलिस से भी बात की है और आज स्थिति नियंत्रण में है यहाँ पर। लेकिन किसान नेताओं का क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, ये भी देखिए। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है, पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। देश ने बहुत कुर्बानियां दी है, पंजाबियों ने, किसानों ने। तो हमारा मानना है कि भारत सरकार या तो वार्ता करे या पीसफुली हमें आगे बढ़ने की इजाजत दे दे। ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की हैं, जहां प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर बढ़ने पर न केवल अड़े हैं, बल्कि 2 बैरिकेड्स पार भी कर दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं। बॉर्डर पर कैंप लगाकर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। किसानों के पहले जत्थे में 100 किसान हैं, जो पैदल ही दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स ने कई बैरिकेड्स लगाए, कटीले तार लगाकर रास्ता रोका गया, लेकिन किसान बैरिकेड्स और कटीले तार को उखाड़ चुके हैं। हाँ जी, दिल्ली जावांगे जी। दिल्ली सरकार ने साडे को बोलिया कि पैदल तुसी किसान जड़े जे वो आ सकते जे, इस करके सारा जथा जड़ा पैदल दिल्ली नूं रवाना हो चुका। बैरीकेड ने पिछली जेड़ी वो लंघ आए हैं, हुण अगे जेड़ी पूरी फुल तैयारी आ ते सारी संगत जेड़ी है ये दिल्ली नूं पैदल जाएगी। अंबाला की ओर बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी, तो पुलिस और किसान आमने सामने आ गए। सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह ढल्लेवाला के नेतृत्व में यह मार्च निकाला जा रहा है। 9 दिसंबर से सांसदों और नेताओं के घर के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। साथ ही किसान 12 घंटे तक अनशन पर बैठेंगे। देखिए, हमारी ओर से सरकार के साथ कोई गतिरोध नहीं है। हम ऐसी आशा पहले भी करते थे भी केंद्र वार्ता का दरवाज़ा खोले, बैठकर जो किसानों की जो मांगे हैं, जो स्वयं प्रधानमंत्री 2011 में एक चिट्ठी लिखते हैं, वही जो कमिटमेंट्स सरकार ने कह रखी है, वही हमारी मांगे हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने कड़ी तैयारी की है। अंबाला से सटे करीब 11 गांव में इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए गए। साथ ही अंबाला में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है। शंभू बॉर्डर के पास विरोध स्थल पर नोटिस जारी किए गए हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया। किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के दिल्ली मार्च को रोक दिया था। अब एक बार फिर से किसान अपनी 12 मांगों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।